दोस्तों हम रोजाना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि उन्हें आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जो आपका ज्ञान काफ़ी बढ़ाने वाली है। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है रोज वाटर मेकिंग। गुलाब जल को बनाने के लिए सबसे पहले गुलाब के फूलों को खेत से तोड़कर रोज वाटर फैक्ट्री में लाया जाता है और उसके बाद वर्कर्स इनमें से बेकार फूलों को छांट के अलग कर लेते हैं और फिर छटे हुए साफ फूलों को एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है। और आपको बता दे कि फूलों को कंटेनर में डालने से पहले कंटेनर के अंदर फूलों से दुगना पानी भरा जाता है और उसके बाद कंटेनर में लगे ब्लेड्स को घुमाकर पानी और गुलाब जल दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है और फिर कंटेनर को बंद करके उसके नीचे आग लगा दी जाती है। उसे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और यह प्रोसेस लगातार 2 घंटों तक चलती रहती है, जिसकी वजह से कंटेनर के अंदर भाप पैदा होती है जिसको कंटेनर में लगे एक पाइप के जरिए निकाला जाता है और भाप ट्रांसफर करने वाली इस पाइपलाइन को ठंडे पानी से गुजारा जाता है ताकि और ज्यादा भाप बन सके। और उसके बाद इन भाप के पानी को कांच की बोतलों में जमा कर लिया जाता है और बोतल में जमा हुआ यह स्टीम वाटर रोज वाटर यानी कि गुलाब जल कहलाता है। और उसके बाद इन्हें एक फिलिंग मशीन में भरकर फिलिंग मशीन की मदद से छोटी छोटी गुलाब जल की बोतलों में पैक कर लिया जाता है। नंबर 2 पर है लिपस्टिक। दोस्तों लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लेडीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसे बनाने के लिए 3 तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो होती है ऑयल वैक्स, अल्कोहल और कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट लिपस्टिक को कलर देने का काम करता है और इन चारों चीजों को मिलाकर ही लिपस्टिक तैयार हो जाती है। सबसे पहले इन चारों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और उसके बाद इसके मिक्सचर को मशीन में डालकर इसकी पेस्ट बना ली जाती है और इस पेस्ट को तेल में डालकर हीट किया जाता है ताकि इसके अंदर चिकनाहट पैदा हो सके और यह पेस्ट एक लिक्विड के रूप में बदल जाती है। फिर यह मशीन लिपस्टिक के आकार के बने छोटे छोटे मोल्ड्स में इस लिक्विड को डालती चली जाती है और उसके अंदर यह लिक्विड कुछ ही देर में जम जाता है। फिर इन मोल्ड्स के ऊपर लिपस्टिक की बॉडी कवर को रख दिया जाता है और इन कवर के ऊपर एक मशीन से जोर से प्रेस किया जाता है जिससे लिपस्टिक पूरी तरह से कवर में फंस जाती है और फिर आखिर में इसके ऊपर कैप लगा दी जाती है और लिपस्टिक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 3 पर है आई शैडो। आई शैडो के बारे में तो लगभग हर किसी को पता होगा कि यह एक लेडीज के मेकअप का सामान होता है जिसे आंखों पर लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको यह पता है कि इसे बनाया कैसे जाता है? तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मीका पाउडर जो कि सफेद पाउडर की तरह ही होती है, पश्मिका पाउडर, यह प्राकृतिक खनिज और चिकनी सिलिका का मिश्रण होता है। तीसरे नंबर पर है चावल का आटा और चीनी मिट्टी और इन सभी चीजों को मिक्स करके आई शैडो तैयार कर ली जाती है। आई शैडो को अलग अलग कलर देने के लिए अलग अलग तरह के कलर पिगमेंट इस पाउडर में मिलाए जाते हैं और फिर यह मशीन आई शैडो को अलग अलग कलर के आई शैडो बॉक्सेस में भर देती है और इस तरह से आई शैडो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। नंबर 4 पर है नेल पॉलिश। दोस्तों शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसने कभी नेल पॉलिश ना लगाई हो। तो क्या आपको पता है कि लड़कियों की फेवरेट नेल पॉलिश फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? नेल पॉलिश को बनाने से पहले उसके कलर को डिसाइड किया जाता है और जो कलर डिसाइड होता है उसी कलर का पाउडर यूज किया जाता है और फिर इस पाउडर को एक मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और उसके बाद इनमें सस्पेंशन बेस को डाला जाता है जो कि इसको कांस्टेंट कलर देता है और फिर इसमें लिक्विड पॉलीमर को भी मिलाया जाता है
जिसकी वजह से नेल पॉलिश नाखूनों पर अच्छी तरह से चिपक जाती है और लंबे समय तक टिकती भी है। और जब मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो इसे आगे फिलिंग स्टेशन पर भेज दिया जाता है, जहां पर छोटी छोटी शीशों की बोतलों में नेल पॉलिश को भरा जाता है। मगर उससे पहले इन बोतलों में छोटी छोटी मेटल बॉल्स डाल दी जाती है, जो कि नेल पॉलिश को तरल रखने में मदद करती है। और इस प्रक्रिया के बाद फाइनली नेल पॉलिश को बोतलों में भर दिया जाता है और फिर मशीन की मदद से बोतल के अंदर डाले जाने वाले ब्रश को तैयार किया जाता है और फिर फाइनली इन्हें बोतल में डालकर पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है फाउंडेशन। दोस्तों, फाउंडेशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे सभी लड़कियां इस्तेमाल करती है, चाहे वह एक्ट्रेस या कोई आम लड़की। लेकिन दोस्तों, इसे बनाया कैसे जाता है यह बहुत कम लोग ही जान पाते हैं और इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फाउंडेशन फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए एक बड़े कंटेनर में पानी भरा जाता है और फिर उसके अंदर एलोवेरा जेल, चावल का आटा, जिंक पाउडर, कोको पाउडर और क्ले पाउडर मिलाया जाता है और उसके बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। और जब मिक्सिंग का काम हो जाता है तो इस मिक्सचर के अंदर बटर डालकर इन्हें दोबारा से मिक्स कर दिया जाता है और फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाता है। और फिर काम शुरू होता है इनकी पैकेजिंग का, जो कि मशीन द्वारा ही किया जाता है। और बोतल में फाउंडेशन भरने के बाद हीट की मदद से इनके निचले हिस्से को भी सील कर दिया जाता है और फिर फाउंडेशन मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। नंबर 6 पर है शैम्पू। शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत से ऐसे केमिकल भी होते हैं जो आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि शैम्पू फैक्ट्री में कैसे बनता है, ताकि आप भी एक जागरूक कस्टमर बन सके। शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में ज़रूरत के हिसाब से पानी भरा जाता है और फिर उसी पानी में ज़रूरत के हिसाब से सिटाइल अल्कोहल मिलाया जाता है और फिर इस मिक्सचर में साइट्रिक एसिड और ऑरेंज यूरिया मिलाया जाता है, जो कि एक प्रक्रिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। और फिर शैम्पू को कलर देने के लिए इस मिक्सचर में कलर पिगमेंट मिलाया जाता है और फिर इनके सैंपल्स को एक वर्कर द्वारा मशीन पर टेस्ट किया जाता है और टेस्टिंग के बाद इन्हें आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन लगी होती है जो शैम्पू को उनके बोतलों में भर देती है और उसके बाद इन बोतल्स पर ब्रांड का लोगो लगा दिया जाता है और फाइनली ये मार्केट में बेचने के लिए भेज दिए जाते हैं। दोस्तों नंबर 7 पर आता है मस्कारा। मस्कारा का इस्तेमाल लड़कियां अपने आईब्रोज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करती है और आज हम आपको बताएंगे कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए 3 मेन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है वैक्स, मोल्टर और पिगमेंट। सबसे पहले एक बीकर में एक कॉन्सेंट्रेट तैयार किया जाता है, जिसे बनाने के लिए कार्नुबा, कैंडिलिया, ग्लिसोल ट्राई का इस्तेमाल किया जाता है और इन 3 प्रकार की वैक्स को मिलाकर उसमें विटामिन ई जेल मिलाया जाता है, जो कि एक पेस्ट को और भी ज्यादा स्मूथ बना देता है और फिर इन्हें 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से मिक्सचर में मिलाई गई वैक्स पिघलने लगती है। तो वर्कर्स बेल्डिंग मशीन चालू करके वैक्स को मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक बड़े से जार के पानी को लेकर उसे 86 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसमें फिर एम्यूल्साइफर मिलाया जाता है और मस्कारा लगभग बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इनकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है, जहां मस्कारा का पीएच लेवल चेक किया जाता है और टेस्टिंग के बाद इन्हें आगे फिलिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर वर्कर्स द्वारा मैन्युअली बोतलों में मस्कारा भरा जाता है और फिर उसमें ब्रश डालकर इन पर कैप लगा दी जाती है। दोस्तों आखिरी नंबर पर है परफ्यूम मेकिंग। दोस्तों जिन डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल कर आप तरोताज़ा और खुशबूदार हो जाते हैं, तो उन्हें दरअसल फैक्ट्री में केमिकल से बनाया जाता है, जिसमें एसीटोन, इथेनॉल, बेंजल्डिहाइड जैसे केमिकल्स शामिल होते हैं, जिन्हें मिलाकर अलग अलग तरह की खुशबू तैयार की जाती है।
और फिर इन सभी चीजों में एल्यूमिनियम सॉल्ट को मिलाया जाता है और उसके बाद इन्हें पानी के साथ मिक्स कर लिया जाता है, जिससे एक लिक्विड बेस तैयार हो जाता है। और फिर हर एक बोतल में 5% इस लिक्विड को भरा जाता है। डीओ में इस्तेमाल होने वाली गैस जो होती है वह ज़्यादातर ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन ही होती है और आखिर में लिक्विड और गैस का मिश्रण बनकर उन्हें बोतल में भरा जाता है। और आपको बता दें कि परफ्यूम की पैकिंग की प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको इस वीडियो में से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसे हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।